हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रशांत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट सैल्यूट में। दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई यूपीएस स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू कर दी जाएगी। अब कर्मचारियों को यूपीएस और एनपीएस में चुनाव करना होगा। हालांकि ओपीएस स्कीम के बराबर ये दोनों स्कीम नहीं है और मैं भी चाहता हूं सभी कर्मचारियों को ओपीएस लागू हो, बट ये 2 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं यूपीएस और एनपीएस के। तो किस कर्मचारी को कौन-सा ऑप्शन चुनना चाहिए? अगर कोई कर्मचारी 25 साल की सर्विस करके रिटायर जाएगा तो उसको क्या लेना चाहिए? और यदि कोई कर्मचारी 30 साल या पूरी 60 साल सर्विस करके रिटायर होता है तो उसे कौन-सा विकल्प चुनना चाहिए? ये आगे वीडियो में बताया गया है। तो जानने के लिए, देखने के लिए बने रहिएगा वीडियो पे। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें और आप हमेशा अपडेट रहें। चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे कर्मचारी संगठन्स हैं या जो भी बड़े-बड़े नेता लोग हैं, जो ओपीएस का सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा और मैं भी चाहूँगा कि ओपीएस यानी पुरानी पेंशन योजना स्कीम जितने भी सरकारी कर्मचारी हों, फिर चाहे वो राज्य सरकारी कर्मचारी हों, केंद्र सरकार के कर्मचारी हों, उन सभी को ओपीएस स्कीम का लाभ मिलना चाहिए। बट फिर भी अगर एक दूसरे पहलू में देखा जाए तो यूपीएस स्कीम केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई है। अभी जैसा कि आप लोगों को सबको पता है कि 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस स्कीम और एनपीएस स्कीम में कर्मचारियों को चुनाव करना होगा और जो विकल्प आप चुनेंगे, उसी विकल्प के थ्रू आप जब रिटायर जाएँगे तो आपको पेंशन दी जाएगी। अब हालाँकि एनपीएस में जो आपका कंट्रीब्यूशन हो रहा है, वो आपको जब रिटायर जाएँगे तो आपको उसका 20-80 या 60-40 का रेशियो के हिसाब से आपको पैसा दे दिया जाएगा और उसकी पेंशन बना दी जाएगी। लेकिन यूपीएस स्कीम में यदि आप रिटायर जाएँगे तो आपका जमा हुआ पैसा आपको नहीं दिया जाएगा और जो भी जब आप रिटायर जाएँगे तो उस साल का, जिस साल तक आपने सर्विस की है, उस साल का जो भी ग्रॉस पे होगा, उसका आधा आपको पैसा दिया जाएगा और फिर आपका जो भी उस टाइम पे बेसिक होगा, उसका 50% या 40% लगाकर आपको पेंशन दी जाएगी। यूपीएस स्कीम में पेंशन जब स्टार्ट होगी तो उसके बाद लगने वाला 6 महीने का डीए आपकी पेंशन में लगेगा। एनपीएस स्कीम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यदि आप रिटायर जाएँगे तो एनपीएस में आपको ये जो डीए है, ये नहीं दिया जाएगा। ये एक मार्केट बेस्ड स्कीम है। अब बात कर लेते हैं कि यदि कोई कर्मचारी 25 साल की सर्विस करके रिटायर जाएगा तो उसे कौन-सा विकल्प चुनना चाहिए और यदि कोई कर्मी 60 साल की सर्विस पूरी करता है, तो उसे कौन-सा विकल्प चुनना चाहिए? देखिए, सबसे मेन जो इसमें मुद्दा है, वो यूपीएस स्कीम में मुद्दा रखा गया है कि यदि आप 25 साल सर्विस करते हैं और अगर आप रिटायरमेंट ले लेते हैं, तो आपकी जो पेंशन स्टार्ट होगी, वो जब आप 60 इयर्स के हो जाएँगे, यानी आपकी उम्र जब 60 साल की हो जाएगी, उसके बाद ही आपको पेंशन दी जाएगी। अब यदि कोई फ़ौज का बंदा 25 साल सर्विस करता है और उस टाइम पे उसकी एज सपोज़ करिए 45 या 50 45-48 इयर्स हो जाती है, तो फिर उसको जब तक वो 60 साल का नहीं होता है, उसे वेट करना पड़ेगा अपनी पेंशन के लिए। जहाँ तक अभी जो ये जब यूपीएस स्कीम लाई गई थी, तो उस समय ये चीज़ें निकल के सामने आई थी। अभी इसके दिशा निर्देश सामने नहीं आए हैं, तो हम इसको पूरी तरीके से मान नहीं सकते हैं कि ऐसा ही कोई प्रावधान आएगा। बट अभी इसको हम लेके चलते हैं कि यदि आपकी पेंशन 60 साल में स्टार्ट होती है, तो फिर तो ये स्कीम आपके लिए बेहतर नहीं है। फिर तो आपको एनपीएस की तरफ ही जाना चाहिए। बट अगर ऐसा कुछ आ जाता है कि यदि आप 25 साल में रिटायर जाएँगे और 26वें साल से आपकी पेंशन स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर मेरा मानना दोस्तों ये है कि आपको यूपीएस स्कीम की तरफ ही जाना चाहिए, एनपीएस में आपको फिर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि यूपीएस स्कीम में बेनिफिट ये होगा कि यदि आप सही एज में भर्ती हुए हैं, मान के चलिए कोई सीएपीएफ का कर्मचारी है, यदि वो 18 या 20 साल में भर्ती हो जाता है, तो 25 साल के रिटायरमेंट तक उसकी एज 45 या 40 इयर्स नियर अबाउट होगी और उसके बाद उसको और भी ऑप्शंस होंगे, घर जाकर वो चाहे तो नौकरी कर सकता है या कुछ और बिज़नेस कर सकता है। हालाँकि उसकी जो पेंशन मिलेगी, वो उसमें डीए भी लगता रहेगा और पेंशन जो है वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ती रहेगी क्योंकि उस टाइम तक अगर वो एनपीएस भी चुनाव करेगा तो एनपीएस में इतना ज़्यादा पैसा नहीं जोड़ पाएगा और एनपीएस में अगर जोड़ भी लेगा तो उसको पेंशन फिर उस हिसाब से नहीं मिलेगी और जो पेंशन मिलेगी वो उसमें डीए, डीआर नहीं लगेगा, वो एक फिक्स्ड पेंशन रहेगी। तो एनपीएस में बेनिफिट ये है कि जो जितनी ज़्यादा सर्विस लंबी करेगा, उसको बेनिफिट उतना अच्छा होगा। अब यदि मान लीजिए
कि यदि कोई कर्मी 60 साल में रिटायरमेंट लेने का विचार कर रहा है, तो फिर तो दोस्तों उसको एनपीएस की तरफ ही जाना चाहिए। क्योंकि एनपीएस में जब आप 60 साल के मान के चलिए आप 20 साल में कोई किसी नौकरी को जॉइन करते हैं गवर्नमेंट जॉब को और जब आप 60 साल तक की पूरी नौकरी करेंगे, 40 साल, तो सोचिए आपका उस टाइम पे एनपीएस का पैसा ठीक-ठाक हो जाएगा। जहाँ तक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अप्रॉक्स 80-90 लैक्स के नियर अबाउट आपका पैसा पहुँच जाएगा। अब आप सोचिए जब 80-90 लाख रुपीज़ हो जाएँगे उस टाइम पे शेयर मार्केट दोस्तों बहुत ऊपर जाएगी, ये आप सबको पता है क्योंकि सारे लोग पढ़े लिखे हैं। अब उस समय जब आप इतना पैसा आपका होगा, अब उसका 60% भी अगर आप निकालेंगे 1 करोड़ का या 90 लैक्स का तो उसका भी ठीक-ठाक रकम निकलेगी और जब 40% जो आपकी पेंशन बनेगी, वो भी आपको ठीक-ठाक पेंशन आपकी मिल जाएगी। अब 60 इयर्स के बाद अगर आपका जो 60% पैसा मिला है, उस टाइम तक आप चाहेंगे उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज़ आप उसको बैंक में रख के उसका एज़ ब्याज के तौर पे ले सकते हैं, तो आपकी पेंशन और प्लस ये आपका जो पैसा है 60% ये भी सेफ रहेगा और उसका ब्याज है वो भी आपको मिलता रहेगा। लेकिन जब 25 साल की सर्विस करने वाला जो एनपीएस कर्मचारी है, यदि वो एनपीएस की तरफ जाता है, तो उसका इतना पैसा इकट्ठा नहीं हो पाएगा और पेंशन भी उसको ठीक से नहीं दी जाएगी और प्लस उसकी पेंशन एक फिक्स रहेगी। अब अगर बात कर लेते हैं कि 60 साल की सर्विस करके कोई कर्मचारी यूपीएस स्कीम को चुनाव करता है, यदि कोई कर्मी ये सोच रहा है कि मैं यू पूरी सर्विस करूँगा और यूपीएस स्कीम के साथ करूँगा, तो देखिए उसमें ये होगा कि आपका जो लास्ट बेसिक होगा 60वें साल जब आपकी उम्र पूरी होगी, तो उसका आपको 50% पेंशन दे दी जाएगी प्लस आपका जो आपका ग्रॉस चल रहा होगा वो आपको दिया जाएगा। लेकिन आपका जितना भी पैसा एनपीएस खाते से जमा हुआ है, एनपीएस खाते में जमा हुआ है, जो आपके डिडक्शन हुआ है, वो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। उसमें फिर यही होगा कि जो आपका उस टाइम पे बेसिक होगा उसकी 50% आपका पेंशन प्लस आपका जो डीए-डीआर लगना है वो आपका लगना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक दोस्तों मेरा यही मानना है कि एनपीएस का जो भी कर्मचारी अगर पूरी 60 साल सर्विस करने का सोच रहा है और किसी की छोटी एज से जो लगा है और लंबी एज तक जाना चाह रहा है मतलब जो 20 साल या 22 साल की उम्र में लग गया है सर्विस में और वो पूरी सर्विस करेगा तो सोचिए दोस्तों उसका एनपीएस में बहुत अच्छा पैसा ठीक-ठाक जमा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों मेरा मानना तो ये है कि यदि सरकार ये नियम लेकर आ जाती है कि 25 साल की सर्विस करने के बाद पेंशन आपके स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर तो जो छोटी सर्विस करने का विचार कर रहा है, वो यूपीएस स्कीम में जाना उसके लिए बेहतर रहेगा। और जो लंबी सर्विस का सोच रहा है कि नहीं मुझे पूरी सर्विस करनी है, चाहे फिर वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, तो फिर उसके लिए एनपीएस में जाना बहुत बेहतर रहेगा। तो फिलहाल दोस्तों यही था, लेकिन अगर हम बात करें ओपीएस की तो देखिए ओपीएस पुरानी पेंशन योजना के मुकाबले ये दोनों स्कीम रद्दी स्कीम है। ये स्कीमें एक और पुरानी पेंशन स्कीम एक, इसका कोई भी बराबरी नहीं की जा सकती है। हालाँकि ओपीएस स्कीम के लिए अड़े हैं और हम चाहते हैं कि हमारा जो ऑप्शन है वो यूपीएस और एनपीएस का ना आए, ओपीएस और यूपीएस का आए। तो ज कर्मचारियों को खुद पता है कि क्या चुनना है और कर्मचारी भली-भाँति जानते हैं कि बुढ़ापे का सहारा हमारा क्या है। फिलहाल यूपीएस और एनपीएस के बारे में जो चुनाव का चयन करना था, वो मैंने बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।